नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम क्लास 11 फिजिक्स का 8th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रेविटेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक खास टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो 9.8 होता है। हमें पता है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। पीछे की वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी है तो ये बातें आपको पता होंगी। ठीक है, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? 9.8 होता है। लेकिन पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है। और ऐसे ही पृथ्वी तल के गहराई में भी क्या होता है? जी के मान में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है परिवर्तन? कम होता है या ज्यादा होगा? इसी चीज को हम समझेंगे। देखिए प्यारे मित्रों, हमें पता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर पहुंचती है तो वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ने का मतलब होता है त्वरण का बढ़ना। यानी पूरी पृथ्वी पर जब आ जाता है तो 9.8 हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर जाती है उसका वेग क्या होता है? घटता जाता है। और जब वेग घटेगा तो ऑब्वियसली गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होगा? घटेगा। तो ये चीजें हम समझ लेंगे कि पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है। लेकिन इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इस बारे में हम फार्मूले की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम पृथ्वी तल से गहराई के बारे में भी समझेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पृथ्वी बना लेंगे इस तरह से। सपोज ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और हमें पता है कि ये पृथ्वी का मान लो केंद्र है, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या RE होगी। अब इस जगह पर पहले पृथ्वी की तल पर हम यहां पर एक वस्तु की कल्पना कर रहे हैं। मान लेते हैं एक वस्तु रखा गया है यम द्रव्यमान का, स्मॉल एम द्रव्यमान का, और पृथ्वी का द्रव्यमान तो हमें पता है कैपिटल E ही हमें मानना है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे पहली स्थिति में जब यम द्रव्यमान की वस्तु या यम द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी तल पर हो। ठीक है, पृथ्वी तल पर हो, तब हम जानते हैं स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है प्यारे मित्रों? GME बटे क्या होता है? RE²। इतना हमें पता है, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सपोज यह वस्तु हम पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई h ऊंचाई पर ले जाते हैं, यहां पर कर देते हैं। अभी भी इसका द्रव्यमान m ही रहेगा, और लेकिन अब ऊंचाई बढ़ गई है, h हो गई है। ठीक है, ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई? h हो गई। अब पृथ्वी के केंद्र से इसका जो है दूरी जो है वो बढ़ गया, RE प्लस क्या हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? दूसरी स्थिति ले रहे हैं, फिर यहां पर लिखेंगे दूसरी स्थिति में, यही सारी बातें यहां पर लिखेंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति में जब यम द्रव्यमान का वस्तु या पिंड कह सकते हैं, पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर हो, h ऊंचाई पर हो। ठीक है, तब हम g का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अब यहां पर हम लिखेंगे g, और हम h ऊंचाई पर निकाल रहे हैं, इसलिए इसे h से प्रदर्शित करें। h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण इस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ कैपिटल G ME, और अब आप ये रेडियस जो है यानी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? RE थी, पर अब दूरी बढ़ गई है, RE प्लस H हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों RE प्लस ये हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, इसे रिलेशन नंबर मानते हैं सेकंड।
हमें पता है कि हम GH का वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब GH चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में पहले समीकरण का भाग दे देंगे। ठीक है, जब भी तुलना करना होता है तो भाग ही दिया जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर, तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए जब इसमें भाग देंगे तो कैसे होगा, GH अपॉन क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, H हो जाए, G हो जाएगा, बराबर, देखिए ये वाला अंश में रहेगा, यानी हम लिखेंगे GME और अपॉन क्या रहेगा RE, और प्लस हो जाएगा H का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब इसका भाग दीजिएगा तो ये आपका जो हर वाला पोर्शन है GME यही रह जाएगा, और जो इसके बटे RE होने वाला है, यहां आ रहा है, वो ऊपर चला जाएगा, तो हम यहां पर RE का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से GME से GME कट जाएगा, तो हम लिखेंगे GH अपॉन क्या हो जाएगा G, बराबर, यहां पर देखिए RE का स्क्वायर है और अपॉन में क्या बच रहा है RE प्लस H का, यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा और इसे सॉल्व करिए, तो ये GH अपॉन क्या हो जाएगा G, बराबर, यहां पर देखिए ऊपर RE है, ऐसे ही रहने दीजिए, वर्क कर दीजिए। नीचे से देखिए हम क्या करेंगे, RE को कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, RE को कॉमन कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि आपको कॉमन तो है नहीं, लेकिन जब कॉमन नहीं होता है तो हम भाग देते हैं। जब यहां से RE बाहर निकलेगा तो RE स्क्वायर निकलेगा। कैसे निकलेगा, आपने तो RE निकाला है, पर भैया इसके ऊपर टोपी लगी हुई है, जब हम यहां से RE बाहर करेंगे तो इस पर वर्ग लगा है, तो वर्ग के साथ बाहर निकलेगा, इस पर टोपी लगी बाहर आएगा। यहां पर RE से RE कट जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस, पर इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा H बटे RE हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब 1 में क्या करेंगे, इस G का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा GH बराबर, हमें तो यही निकालना है, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है ना, इसलिए इसको रोकेंगे और इसको यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा G, और अपॉन यहां पर आ जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये रिलेशन निकल कर आएगा। अब इस रिलेशन को समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। कैसे, हमें पता है ये GH की वैल्यू यहां जो भी सॉल्व किया जाएगा वो GH की वैल्यू यानी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण आएगा, लेकिन हम पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण G जानते हैं 9.8 होता है, लेकिन इसमें हम भाग दे रहे हैं किसी भी नंबर का, और हम जानते हैं जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, कम आता है। लेकिन यहां पर समझना यह है कि अगर हम 1 से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है वो 1 से क्या है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि ये प्लस लगा हुआ है, आप इसका मान कुछ भी मान लो, थोड़ा सा भी आ जाए तो 1 से तो ज्यादा हो ही जाएगा, फिर वर्क करेंगे और ज्यादा होगा, यानी किसी नंबर 1 से ज्यादा नंबर का भाग दे रहे हैं तो इसका मान क्या आएगा, 9.8 से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। इसलिए हम मान सकते हैं कि GH का मान यानी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है, कम होता है, बजाय इसके जो पृथ्वी तल पर है। तो हम यहाँ पर ये बातें लिख भी सकते हैं। अतः यहां पर आप लिखिएगा पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ G के मान में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना चाहिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर एक ग्राफ के बारे में समझते हैं प्यारे मित्रों। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इधर की ओर हम ऊंचाई को दिखाएंगे और इधर पर गुरुत्वीय त्वरण G को दिखाएंगे। हमें पता है कि जब वस्तु पृथ्वी तल पर होता है तब गुरुत्वीय त्वरण G का मान सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा है इसलिए हम इस 0 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। यानी जब पृथ्वी तल पर है, मतलब जब ऊंचाई कुछ भी नहीं है, मतलब ऊंचाई 0 है, तो यानी पृथ्वी तल पर है तो G का मान ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो हम यहाँ पर 0 ऊंचाई के लिए हम यहाँ पर हाईएस्ट मानेंगे। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है
वैसे वैसे जी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो इस प्रकार से जब ऊंचाई हाईएस्ट पर पहुंच जाएगी तो जी का मान क्या होगा, और भी कम हो जाएगा, यानी सबसे अधिकतम ऊंचाई यानी गुरुत्वीय त्वरण को पार कर जाए तो हम समझ सकते हैं जी का मान 0 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद समझते हैं पृथ्वी तल से गहराई के साथ जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे पृथ्वी तल से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहली स्थिति तो हम यही ले लेते हैं। पहली स्थिति में जब यम द्रव्यमान का पिंड, यहां वस्तु की जगह पे आप चाहे तो पिंड भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पिंड पृथ्वी तल पर हो तब तो यही वाली इक्वेशन आपको लिखनी है। लेकिन इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम दूसरी स्थिति कहां लेंगे, ऊंचाई पर नहीं लेंगे बल्कि पृथ्वी के अंदर गहराई पर लेंगे। लेकिन गहराई पर स्थिति निकालने से पहले यहां पर हमें एक बात और समझनी है कि जैसे जैसे पृथ्वी का घनत्व तो हर जगह क्या है, समान है, लेकिन जब ये गहराई में चला जाएगा तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम जब गहराई में लेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान कुछ ना कुछ क्या होगा, घट जाएगा बाहर की अपेक्षा। इसलिए हमें यहाँ पर घनत्व भी लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे क्या होता है प्यारे मित्रों, आयतन होता है। तो ये चीजें भी हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। कैसे, अब द्रव्यमान हम पृथ्वी का निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, जब गहराई में आ जाएगा तो कम हो जाएगा। अब पृथ्वी का द्रव्यमान हम यहां पर लिखेंगे me बराबर घनत्व को हम मान लेते हैं रो है, और पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या अभी कितनी है, आर ई है, तो हम यहाँ पर आर ई का क्यूब बना लेते हैं। अब ये अमी का मान यहाँ पर रखिए, इसे इक्वेशन मत मानिए, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा हो जाएगा प्यारे मित्रों जी बराबर, अब यहां पर रख देंगे अगर तो जी और एमी का मान ये चीज रख देंगे तो हो जाएगा रो, और इंटू क्या हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा पाई आर ई का क्यूब हो जाएगा, और नीचे भी आपका क्या है, आर ई का स्क्वायर है। ये दो घात इससे कट जाएगा, एक घात बच जाएगा। तो हमने देखा कि जी का मान कितना बच जाएगा, जी रो और 4/3, और फिर आ जाएगा पाई और इंटू क्या बच रहा है, आर ई। इसे अब आप मानिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, या अगर इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं तो इसे आप सेकंड मानेंगे। ये पहली स्थिति के लिए हमारा यहां पर जी का मान घनत्व के फॉर्मेट में लाना होगा। अब हम मान लेते हैं कि पृथ्वी डी गहराई अंदर, पृथ्वी के डी गहराई अंदर ये वस्तु रख लेते हैं जो यम द्रव्यमान का पिंड है। पृथ्वी का द्रव्यमान तो एम ही है, ये हमें पता है। अब हम डी गहराई इसको अंदर ले जा रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से एक अंदर भी गोला बना लेंगे, ठीक है। ये डी गहराई अंदर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप डी गहराई ये अंदर मान लेंगे। अब वस्तु यहाँ पर रख दी गई है, यम द्रव्यमान का पिंड। अब ये दूरी क्या होगी, घट जाएगी। अब इतनी दूरी को आप क्या कह पाओगे, आर ई माइनस क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, डी हो जाएगा। इतनी दूरी लेनी पड़ेगी। तो अब हम दूसरी स्थिति ले रहे हैं, तो दूसरी स्थिति के लिए हम यहां पर लिखेंगे, दूसरी स्थिति में जब पिंड डी गहराई, जब पिंड डी गहराई पर हो, ठीक है, तब जी, अब यहां पर लिखेंगे इसे डी बराबर, अब हम यहां पर लिखिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, जी और यहां पर एम ई पर इसे अब डैश मानेंगे, क्योंकि अब उतना द्रव्यमान नहीं रह गया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, अब गहराई इतनी हो गई है तो त्रिज्या अब कम हो जाएगी ना, तो हम यहां पर लिखेंगे आर ई माइनस क्या हो जाएगा, डी के स्क्वायर के बराबर, ये लिख लेते हैं। अब ये समीकरण नंबर मान लीजिए 3। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। तो जैसे ये सूत्र हमने यूज किया है तो यही बात करते हैं, यहां पर लिखेंगे द्रव्यमान
बराबर होता है घनत्व और गुणे होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। ये चीज लिख लेते हैं। अब द्रव्यमान आपकी बार है me और डैश बराबर, घनत्व तो उतना ही रहेगा और आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा 4/3 पाई। और आपकी बार ये r कितनी हो गई है? कम हो गई है, तो RE माइनस डी और ये हो जाएगा क्यूब, है ना? 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो इतना कर लीजिए। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यहां पर जी डी बराबर हो जाएगा प्यारे मित्रों, यहां पर देखिएगा जी ये रख लीजिए और यहां यमी की यम डैश की जगह पर क्या हो जाएगा? रो, और ये हो जाएगा 4/3 पाई और ये आ जाएगा RE माइनस डी का होल क्यूब, और नीचे आपका क्या है? ये चीज है RE माइनस डी का होल स्क्वायर। 2 घात इससे कट जाएगा, 1 घात बच जाएगा। तो अगेन हम इसे क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिखिएगा ये जी डी बराबर, यहां पर आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा जी रो 4/3 पाई और r जैसे बचा था वैसे RE माइनस क्या बचेगा? डी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अब हमें डी वाली वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? चौथे इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन का भाग दे देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे प्यारे मित्रों, समीकरण 4 में 2 से भाग देने पर तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए G और D अपॉन क्या हो जाएगा? G बराबर। अब यहां पर देखिएगा ये इसमें भाग दे रहे हैं हम, G रो 4/3 पाई और ये हो जाएगा RE माइनस डी और अपॉन में हो जाएगा G रो 4/3 पाई और यहां पर आ जाएगा RE, क्योंकि दूसरा इक्वेशन यही है, इतना रख लेते हैं। अब ये सब चीजें क्या होंगी? कट जाएंगी, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो हम लिख सकते हैं GD/G बराबर, देखिए क्या बच रहा है? RE माइनस डी बच रहा है। अब इसको हम ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो RE माइनस डी लिखिए और अपॉन RE लिखिए। अब जब इसको अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ये RE और बटे यहां पर RE आ जाएगा, माइनस डी अपॉन RE आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं जी डी और अपॉन हो जाएगा G बराबर, यहां आ गया है प्यारे मित्रों 1, माइनस हो जाएगा ये D अपॉन RE आ जाएगा। अब हम इसका यहां पर गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो GD बराबर ये हो जाएगा स्मॉल g और 1 माइनस क्या होगा? D अपॉन RE। ये चीज रिलेशन आ रहा है। लास्ट रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है? GD का मान स्मॉल g यानी ये गुरुत्वीय त्वरण, G का मान है पृथ्वी तल पर और गहराई में इतना आना है। तो अगर ये 1 का गुणा होता तब तो G के बराबर ही आ जाता, लेकिन ये जो वैल्यू है यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 1 से क्या होगा? ये कुछ कम होगा, क्योंकि D अपॉन RE की वैल्यू कुछ ना कुछ तो कमी हो जाएगी। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो 1 से क्या होगा? कम कर देगा, और कम अंक का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान भी क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण से, यानी अतः पृथ्वी तल से गहराई के साथ भी G के मान में कमी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ भी G के मान में कमी आती है और गहराई के साथ भी कमी आती है। केवल पृथ्वी के तल पर ही गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 होता है, बाकी जगहों पर इसका मान कम होता चला जाता है। दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। इसी चैप्टर से रिलेटेड और बढ़िया सवाल करेंगे। तब तक ले गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।